अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर। तो आज हम जमाते पंजम की उर्दू की किताब से एक बहुत ही मज़ेदार सबक पढ़ने वाले हैं। सबक का नंबर है 4 और उसका उन्वान है ए वतन तू सलामत रहे। तो चलें अब और इंतज़ार नहीं करते और अपने इस खूबसूरत से सबक को शुरू करते हैं। मुझे यकीन है कि आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। अच्छा बच्चों, एक बात बताएं, क्या आप सब पाकिस्तान की सैर करना चाहते हैं? आज हम अपनी क्लास में बैठे बैठे ही पूरे पाकिस्तान की सैर करने वाले हैं। जी हाँ, एक बहुत ही खास दस्तावेजी फिल्म के जरिए हम अपने प्यारे मुल्क के कोने कोने में जाएंगे। तो हो जाएं तैयार एक जबरदस्त सफर के लिए। तो बच्चों, ये जो सबक है ना, ये असल में एक डायरी की तरह है। एक बच्ची है जो अपनी डायरी को बता रही है कि उसने स्कूल में पाकिस्तान पर एक बहुत ही दिलचस्प फिल्म देखी है। और पता है, उसे वो फिल्म देखते हुए ऐसा लगा जैसे वो खुद उन सारी जगहों पर पहुंच गई हो। तो चलें, हम भी उसके साथ इस सफर पर चलते हैं। तो हमारी इस ख्याली सैर का पहला स्टॉप यानी हमारा पहला पड़ाव है रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा यानी सूबा बलूचिस्तान। आइए देखते हैं कि वहाँ क्या क्या खास है। मेरी प्यारी डायरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। सारा बाजी ने आज बच्चों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और उनमें बसने वालों के रहन सहन के बारे में एक दिलचस्प और मालूमाती दस्तावेजी फिल्म दिखाई। तो बच्चों, फिल्म में सबसे पहले ये खूबसूरत सी इमारत दिखाई गई। ये है कायदे आज़म रेजिडेंसी जो ज़ियारत में है। और ये बहुत अहम है क्योंकि हमारे प्यारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन यहीं गुजारे थे। बलूचिस्तान की कुछ और ख़ास बातें भी हैं। एक तो ये कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसका सदर मुकाम क्वेटा है, जिसे फलों की वादी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ही मज़ेदार फल होते हैं। यहाँ का मशहूर खाना सज्जी है और यहाँ की ख़वातीन के कपड़ों पर शीशों और धागे का बहुत ही खूबसूरत काम होता है। और हाँ, ये सूबा कुदरती वसाइल जैसे गैस वगैरह से भी भरा हुआ है। स्क्रीन पर अब साहिल समंदर का मशहूर मकाम क्लिफ्टन दिखाया गया। अब सूबे सिंध के बारे में मालूमात दी जा रही थीं। बलूचिस्तान के बाद फिल्म हमें ले गई सूबे संध और वहाँ के सबसे बड़े शहर कराची और इसके बहुत ही मशहूर साहिल क्लिफ्टन पर। तो अब बात करते हैं सिंध की। इसका सदर मुकाम कराची है, जिसे अरूसुल बिलाद यानी शहरों की दुल्हन और रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ की सकाफत में रुली और अजरक बहुत मशहूर हैं। रुली रंग बिरंगे कपड़ों को जोड़कर बनाई गई चादर होती है और अजरक एक ख़ास किस्म का प्रिंट वाला कपड़ा है। और कराची की बिरयानी और पुल्ला मछली का तो कोई जवाब ही नहीं। यहाँ मोइंजोदड़ो जैसी हज़ारों साल पुरानी तहजीब के आसार भी मौजूद हैं। चलें जी, अब हमारे सफ़र का अगला हिस्सा शुरू होता है। अब हम जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की तरफ, यानी तारीख़ी दरवाज़ों और बहादुर लोगों की सरजमीन की तरफ। सिंध के मनाजिर ख़त्म हुए तो स्क्रीन पर पत्थरों से बना हुआ बहुत बड़ा दरवाज़ा नमूदार हुआ। उस पर लिखा था बाबे खैबर। तो बच्चों, ये है मशहूर बाबे खैबर, जिसे खैबर पख्तूनख्वा का दरवाज़ा भी कहा जाता है। उसके बाद फिल्म में पेशावर शहर और उसका मशहूर कस्सा खानी बाजार दिखाया गया, जहां पुराने वक्तों में लोग बैठकर एक दूसरे को किस्से कहानियां सुनाया करते थे। है ना मज़े की बात? खैबर पख्तूनख्वा का मरकज़ी शहर पेशावर है, जिसे फूलों का शहर भी कहते हैं। यहाँ के चपली कबाब का जायका तो बहुत ही मुनफरद और मज़ेदार होता है। और वादी कागान में एक झील है, झील सैफुल मुलूक। वो अपनी खूबसूरती और इससे जुड़ी कहानियों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। स्क्रीन पर मीनारे पाकिस्तान दिखाई दिया तो दिल से आवाज़ आई, ए वतन तो सलामत रहे। और होठों से बेअख्तियार निकला, सूनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। हम सब बच्चों ने जोश से अपने वतन के लिए तालियां बजाईं। बच्चों, जब फिल्म में लाहौर का मीनारे पाकिस्तान नजर आया ना, तो सब बच्चों के दिल में अपने वतन के लिए मोहब्बत का जज्बा और भी बढ़ गया। सच में अपने मुल्क की इतनी खूबसूरत और तारीखी जगह देखकर दिल से बस यही दुआ निकलती है कि अल्लाह हमारे इस प्यारे वतन को हमेशा हर किस्म की मुश्किलात से बचाए और इसे सलामत रखे, आमीन। अच्छा, तो अब बारी है पंजाब की। इसका मरकज़ी शहर लाहौर है, जिसे कॉलेजों और बागों का शहर कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से तारीखी बाग और तालीमी इदारे हैं। बादशाही मस्जिद और शाही कला जैसी तारीखी इमारतें भी यहीं हैं। यहाँ का मशहूर सियाहती मुकाम मरी है
اور یہاں کے روایتی کھانے، اوہو، مکئی کی روٹی، سرسوں کا ساگ اور لسی بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں۔ اب ہم اپنے سفر کے آخری اور شاید سب سے خوبصورت حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب ہم سیر کریں گے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی جنت جیسی وادیوں کی۔ اب اسکرین پر مظفر آباد کا دلکش منظر تھا۔ بچوں، یہ ہے آزاد کشمیر کا صدر مقام مظفر آباد۔ کشمیر کو اس کی خوبصورت وادیوں جیسے نیلم اور شاردا اور ہرے بھرے نظاروں کی وجہ سے جنت نظیر یعنی جنت جیسا کہا جاتا ہے۔ فلم کے آخری حصے میں ہم نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ یہاں کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر ہاکی کی طرز کا کوئی کھیل کھیل رہے تھے۔ پتہ چلا کہ اس کھیل کو پولو کہتے ہیں۔ یہ پولو کا کھیل ہے جو گلگت بلتستان میں بہت مشہور ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہاں دنیا کا سب سے اونچا پولو گراؤنڈ شندور بھی ہے، جہاں ہر سال بہت بڑا میلہ لگتا ہے۔ تو بچوں، اس دلچسپ سفر کے بعد آئیے اب جلدی سے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سبق سے آخر سیکھا کیا ہے۔ ہم نے یہ سیکھا کہ ہمارا پیارا ملک پاکستان خوبصورت نظاروں اور تاریخی جگہوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہر صوبے کے لوگوں کا رہن سہن، ان کے کھانے اور ان کے کپڑے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اس فرق کے باوجود ہم سب ایک ہیں۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور اپنے وطن سے بہت بہت محبت کرتے ہیں۔ تو چلیے اب ہو جائے ایک چھوٹا سا مقابلہ۔ کچھ سوالوں کے جواب دے کر یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کو سبق کتنا یاد رہا۔ تیار ہیں؟ پہلا سوال ہے، پھلوں کی وادی کس شہر کو کہتے ہیں؟ سوچیں۔ جی بالکل، ایک دم صحیح پہچانا آپ نے۔ صحیح جواب ہے کوئٹہ۔ بہت اچھے، شاباش۔ اچھا جی، اگلا سوال، ریلی اور اجرک کا تعلق کس صوبے سے ہے؟ یہ تو آسان ہے۔ بہت خوب، مجھے پوری امید تھی کہ آپ کو یہ یاد ہوگا۔ اس کا جواب ہے سندھ۔ زبردست۔ اور آخری سوال، پولو کا کھیل کہاں سب سے زیادہ مشہور ہے؟ جلدی سے بتائیں۔ بالکل ٹھیک، پولو کا کھیل گلگت بلتستان میں مشہور ہے۔ واہ بھائی، آپ سب نے تو بہت اچھے جواب دیے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اب آپ سب نے اپنے پیارے وطن کے بارے میں ان تمام خوبصورت باتوں کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہاں، جاتے جاتے براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔